कहानी की शुरुआत होती है और हम मेसन नाम के एक सिपाही को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठा है और अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा है। वह कहता है कि उसकी जिंदगी की शुरुआत बड़े ही साधारण तरीके से हुई थी। जैसे सारे लोगों की जरूरतें थीं, उसकी भी वैसी ही जरूरतें थीं। वैसे ही वो आगे बढ़ने लगा और भर्ती हो गया। मिलिट्री के बाद उसे डाल दिया गया स्पेशल फोर्सेस में। इसी बीच उसकी शादी हो गई जेनी नाम की लड़की से और इनका पहला बच्चा हुआ जो एक बेटी है। लेकिन उसके बाद से मेसन की जिंदगी बदलने लगी। उसे अपना अगला मिशन मिला। तब वो अपनी पूरी टीम को लेकर के निकल पड़ा। इनका मिशन था कि इन्हें इवान नाम के एक तानाशाह को मारना है। लेकिन जब ये लोग रास्ते में थे तभी इनके हेलीकॉप्टर पर हमला हो गया जिसमें मेसन के सारे साथी मारे गए। लेकिन मेसन जिंदा बच गया। तब से उसने निश्चय किया कि वह स्पेशल कोर्सेज को छोड़ देगा। वो वहाँ से वापस आया और एक लॉयर बन गया। उसने अपनी लॉ की डिग्री भी पूरी नहीं की थी, फिर भी एक लॉयर के रूप में काम करने लगा। तब से उसकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही है। अभी के समय में हम मेसन को देखते हैं जो अपनी बेटी को लेकर के स्कूल जा रहा है। उसकी बेटी का नाम है केसी। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तब केसी बताती है कि एक लड़का बार बार उसे परेशान करता है। मेसन उसे कहता है कि अगर अगली बार वो तुम्हें परेशान करे तो उसे सीधा एक पंच मारना। इतना कहने के बाद वो चला आता है अपने ऑफिस में। तब उसकी मुलाकात होती है सेबेस्टियन नाम के एक आदमी से। सेबेस्टियन बहुत पहले से मेसन को जानता है। उसे पता है कि मेसन स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था। सेबेस्टियन मेसन को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया काम है। तुम्हें एक जर्नलिस्ट का बॉडीगार्ड बनना है। वो जर्नलिस्ट एक तानाशाह का इंटरव्यू लेने जा रही है जो प्रेसिडेंट बनने वाला है। उसका नाम है इवान। इवान का नाम सुनने के बाद मेसन भड़क जाता है क्योंकि ये वही आदमी है जिसे उसकी टीम मारने गई थी और रास्ते में सारे के सारे लोग मारे गए। मेसन को लगता है कि इवान ने ही उसके साथी को मरवाया है। वो मना कर देता है। तब सेबेस्टियन बताता है कि अगर मेसन ने इस काम को पूरा कर दिया तो उसे कितने सारे डॉलर्स मिलेंगे। जब मेसन इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनता है तब वो भी मान जाता है। अब रात में अपने घर आने के बाद उसकी पत्नी उसे डांटने लगती है और कहती है कि आज केसी ने स्कूल में एक बच्चे को पंच मारा। मुझे स्कूल में बहुत सारा कंप्लेंट सुनने को मिला। तुम्हें क्या लगता है उसे किसने आइडिया दिया होगा? इन बातों को सुनने के बाद मेसन चुप हो जाता है। जेनी उसे कहती है कि हमारी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी मुसीबतें हैं, तुम और मुसीबतों को क्यों बढ़ा रहे हो? तब मेसन उसे कहता है कि मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ एक काम के लिए। सेबेस्टियन ने मुझे एक काम दिया है जिसमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो सारे सामान को लेकर के जाने लगता है। तब जेनी भी मान जाती है। उसे लगता है कि अगर मेसन थोड़ी दिन दूर रहेगा तब कहीं उसे समझ में आए अपने परिवार के बारे में। फिर मेसन यहाँ से निकल पड़ता है और जाकर के मिलता है जर्नलिस्ट क्लेयर से। ये दोनों जाकर के बैठ जाते हैं प्राइवेट जेट में। तब क्लेयर उसे बताती है कि आखिर मेसन को यहाँ पर क्या करना है। उसे हमेशा ही क्लेयर के साथ रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसकी तरफ कोई भी खतरा है तो मेसन को उसका ध्यान रखना है। तभी इनका प्लेन लैंड कर जाता है और हम इवान को देखते हैं। इवान स्वागत करने लगता है क्लेयर का क्योंकि वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए आई है। और दूसरी तरफ इवान के सारे आदमी तलाशी लेते हैं। मेसन की तलाशी लेने के बाद वो इन्हें कार में बैठा देते हैं। तब इवान मेसन के बारे में उसकी सारी चीजें बताने लगता है। मेसन समझ जाता है कि इवान ने पूरी रिसर्च की है उसके बारे में। उसे पता है कि मेसन कभी स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही ये लोग एक पुल के ऊपर पहुंचते हैं इनके आगे वाली गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है जिसमें सिक्योरिटी वाले बाकी लोग थे। फिर चारों तरफ से रेबलस इन्हें घेर लेते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मेसन जैसे ही इस चीज को देखता है वो चौकन्ना हो जाता है और खुद गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। एक एक करके वो सारी गाड़ियों को कुचल देता है, रेबलस को मारता है और गाड़ी रोक करके बाहर आ जाता है। बंदूक के साथ वो एक एक करके उन्हें मारने लगता है। जब उसे लगता है कि सारे लोग मर चुके हैं तब वो जाता है सिक्योरिटी वाली कार के पास और अंदर से सारी बंदूकों को बाहर निकालता है। इन चीजों को देखने के बाद इवान जाता है मेसन के पास और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें गांव वापस चलना पड़ेगा जहाँ पर मेरे सारे लोग हैं। अगर इन लोगों ने मुझ पर हमला किया है यानी कि वो मेरे गांव भी जाएंगे। वहाँ के सारे लोगों को मारने के लिए मेसन कहता है कि उन लोगों को बचाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ क्लेयर को बचाना। जिन लोगों ने तुम पर हमला किया है वो तुम्हारे ही लोग हैं। तुम्हें अब तक ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किन्हें बचाना चाहते हो और किन्हें मारना चाहते हो। इतना कहने के बाद वो क्लेयर को लेकर के यहाँ से निकल जाता है और जंगल में आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद क्लेयर थक जाती है। तब ये लोग बैठ जाते हैं। मेसन अपना फोन बाहर निकालता है और वो सीधा कॉल करता है सेबेस्टियन को। उसे बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ। सेबेस्टियन कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरे पास तुम लोगों की लोकेशन है। जितनी जल्दी हो सके मैं वहाँ पर चॉपर भेजने की कोशिश करता हूँ। तभी यहाँ पर इवान भी आ जाता है। वो जैसे फोन को देखता है कहता है कि मुझे फोन दो, मुझे एक कॉल करना है। मेसन कहता है कि मैं तुम्हें फोन नहीं दे सकता। तब इवान कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ।
मैं तुम्हारे ऊपर जासूस होने के चार्जेस लगवा सकता हूँ। इस बात को सुनते ही मैसन अपनी बंदूक निकालता है और तान देता है। इवान पे कहता है कि ये ट्रिक्स मुझ पर मत चलाना, मैं एक झटके में तुम्हारा काम खत्म कर सकता हूँ। तभी क्लेयर आकर के इन दोनों के बीच में खड़ी हो जाती है और मैसन को कहती है कि तुम्हें इसे फोन दे देना चाहिए, तुम किसी की भी जान नहीं ले रहे। तो मैसन फोन दे देता है इवान को। तब इवान कॉल करता है अपने नेफ्यू जॉर्ज को। जॉर्ज जैसे ही इवान की आवाज सुनता है वह आश्चर्यचकित रह जाता है। तब हमें पता लगता है कि जॉर्ज ही मास्टरमाइंड है जो इवान को मरवाना चाहता था और इवान को भी यह बात पता है, इसीलिए जानबूझ के उसने जॉर्ज को कॉल किया है ताकि सबको पता लग जाए कि इवान अभी भी जिंदा है। बात करने के बाद वो फोन काट देता है। जब क्लेयर को यह बात पता लगती है तो वो भी परेशान हो जाती है कि इवान का नेफ्यू ही उसे मरवाना चाहता है। तब इवान क्लेयर को समझाता है और कहता है कि उसे रेबल्स ने भड़काया है। वो जानता है कि उसके लोगों की जान खतरे में है, इसीलिए वो मदद मांगता है मैसन से। मगर मैसन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ और क्लेयर को लेकर के वो आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही ये लोग थोड़ी दूरी पर आते हैं, क्लेयर बात करती है मैसन से और कहती है कि हमें इवान की मदद करनी चाहिए, वो अकेला है, वो अपने लोगों की मदद करना चाहता है। तो मैसन दोबारा मना कर देता है। क्लेयर कहती है कि आखिर तुम्हें इवान से दिक्कत क्या है, तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो। इसी बीच मैसन देखता है कि यहाँ पर एक चॉपर आ गया है। उसे लगता है कि इस चॉपर को यहाँ पर सेबेस्टियन ने भेजा है। तभी अंदर से दो लोग बाहर आते हैं हथियारों के साथ और चॉपर दोबारा आसमान में चला जाता है। मैसन समझ जाता है कि ये चॉपर उनका नहीं है, जल्दी उन पर हमला होने वाला है। तब वो क्लेयर को लेकर के भागना शुरू कर देता है, मगर चॉपर वाले इन पर अंधाधुन गोलियां चला रहे हैं। मैसन समझ जाता है कि अगर उसने चॉपर को तबाह नहीं किया तब वो लोग इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल को बाहर निकालता है और निशाना लगाने लगता है। चॉपर पर क्लेयर इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही है। मैसन अपना निशाना लगाता है और सीधा मार गिराता है पायलट को। पायलट के मरते ही चॉपर क्रैश हो जाता है। तब ये लोग भागना शुरू कर देते हैं और बाकी लोग इन पर गोलियां चला रहे हैं। क्लेयर भी भागने लगती है। बहुत देर भागने के बाद उसे एहसास होता है कि वो बहुत दूर आ गई है। मैसन उसके आसपास नहीं है। तब वो मैसन का नाम चिल्लाने लगती है। इसी बीच रेबल्स धीरे धीरे क्लेयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तब क्लेयर आकर के एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और एक रेबल्स धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो क्लेयर के पास जाता उससे पहले यहाँ पर मैसन चला आता है और मार गिराता है इस रेबल को। तभी मैसन देखता है कि उसके सामने एक और रेबल है जिसने उसके ऊपर बंदूक तान करके रखा है, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले इवान आकर के उसे मार देता है। और ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी हमारे सामने उस चॉपर का दृश्य आता है जो क्रैश हो चुका है। यहाँ पर जॉर्ज आता है अपने सारे आदमियों के साथ और चॉपर के आसपास घूमने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक और गाड़ी आती है जिसके अंदर से कर्नल जैन बाहर आता है और जॉर्ज को कहता है कि इसका मतलब इवान अभी भी जिंदा है, तुमसे एक छोटा सा भी काम नहीं हुआ। इतना कहते ही वो जॉर्ज के एक आदमी को मार गिराता है और वार्निंग दे करके जाता है कि दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। तभी हम मैसन के साथ इन दोनों को देखते हैं जो एक नदी के किनारे रेस्ट कर रहे हैं। फिर ये दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद इवान इन्हें लेकर के आता है गांव में। गांव के सारे लोग इवान को देखने के बाद बहुत खुश होते हैं। वो गांव के मुखिया से भी इन्हें मिलवा आता है। ये सारे लोग अब यहीं पर रहने वाले हैं। तब इवान जा करके तैयार हो जाता है और क्लेयर भी, क्योंकि उसे इंटरव्यू देना है। क्लेयर उसका इंटरव्यू लेना शुरू करती है। वो उससे सवाल पूछती है कि आखिर ये सारे लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं। तब इवान पूरी बात बताता है कि हमरी के जमीन में बहुत सारे मिनरल्स हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे मल्टीनेशनल कंपनी चाहती है। अगर उनके हाथ वो चीजें लग गई तो वो नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये पूरा का पूरा देश बर्बाद हो सकता है। और यहाँ के लोग भी, कई बार उन लोगों ने पूरी जगह को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और यहाँ के लोगों को भी मारने की कोशिश की ताकि वो सारी जमीन को हथिया ले, लेकिन उनके रास्ते में अब सिर्फ मैं ही खड़ा हूँ, इसलिए वो हर बार मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन इन सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। इन सारी बातों को सुनने के बाद उसे समझ में आता है कि इवान बुरा आदमी नहीं है, बाहर के लोगों ने उसे बुरा बनाया है। मैसन इन सारी बातों के बारे में सोचते रहता है। अगली सुबह वो जाता है क्लेयर के पास, उसे कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। तभी यहाँ पर इवान आ जाता है और कहता है कि इतनी जल्दी तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर रुको और सच्चाई को देखो कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया था। तभी मैसन कॉल करता है सेबेस्टियन को और उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब सेबेस्टियन उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि तुम्हें कभी भी क्लेयर की सुरक्षा के लिए नहीं भेजा गया था, मैंने तुम्हें इसलिए चुना था ताकि तुम इवान को मार सको। मुझे ये बात पहले से पता थी कि तुम भी इवान के दुश्मन हो, तुम्हें वो आदमी पसंद नहीं है, उसने तुम्हारे सारे साथियों को एक झटके में खत्म करवा दिया, इसीलिए ये काम तुम्हारे लिए आसान होता, उसे मारो और अपने इनाम पाओ। इन बातों को सुनने के बाद अब मैसन फोन काट देता है
और कॉल करता है जेनी को। जैसे ही जेनी फोन उठाती है वो कहता है कि वो जेनी से बहुत प्यार करता है, उसके लिए उसका परिवार सबसे ज्यादा कीमती है। इन बातों को सुनने के बाद जेनी कहती है कि जितनी जल्दी हो सके घर वापस आओ। तब मेसन अपनी बंदूक निकालता है और आगे बढ़ने लगता है इवान की तरफ, लेकिन वो इवान को शूट नहीं करता। क्लेयर का हाथ पकड़ता है और कहता है कि हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। इवान इन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये लोग नहीं रुकते। तभी जैन आ जाता है अपने सारे लोगों को लेकर के यहाँ पर। उसे देखने के बाद ये लोग भागना शुरू कर देते हैं। जैन एक एक करके गांव के लोगों को मार रहा है। जब इवान इस चीज को देखता है तब वो आने लगता है जैन के सामने। जैसे ही क्लेयर इन चीजों को देखती है वो मेसन को कहती है कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अगर इन लोगों ने इवान को मारा फिर वो सारे के सारे गांव वालों को मार डालेंगे। तब मेसन अपना दिमाग लगाता है, वो क्लेयर को बैठा देता है एक घोड़े पर और दूसरा घोड़ा लेकर के आगे बढ़ने लगता है इवान की तरफ। वो उसे भी घोड़े पर बैठा है और ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन आधे रास्ते में क्लेयर घोड़े से नीचे गिर जाती है। तब जैन के लोग उसे पकड़ लेते हैं। मेसन जानता है कि वो जैन के पूरे लोगों से नहीं लड़ सकता, उन्हें एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, तभी वो क्लेयर को बचा पाएंगे। रात में लोग चले जाते हैं एक चर्च के अंदर। तब इवान बुलाता है अपने एक साथी को जिसका नाम है लाटो। लाटो इनकी मदद करने वाला है। अब ये लोग प्लानिंग करते हैं। अगले दिन मेसन जा करके जैन से मिलता है। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं ये अपनी अपनी बंदूक तान देते हैं एक दूसरे पर। तभी जैन के लोग क्लेयर को लेकर के बाहर आते हैं और एक आदमी उसके भी सर पर बंदूक तान देता है। जैन कहता है कि अगर तुमने इवान को मेरे हवाले नहीं किया तब सबसे पहले क्लेयर मरेगी। इन बातों को सुनने के बाद मेसन इवान को बुलाता है। इवान गली से बाहर आता है लेकिन इवान अकेला नहीं है, उसके साथ सारे के सारे सिविलियंस हैं जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जैन इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। तब सारे लोग हमला करना शुरू कर देते हैं जैन के लोगों पर। जैन के साथ साथ उसके सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मेसन इस चीज का फायदा उठाता है और ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। तभी इवान इन्हें लेकर के जाता है गुफा के अंदर। कहता है कि यहाँ से एक खुफिया रास्ता जाता है मेरे पैलेस के अंदर। धीरे धीरे करके वो लोग पैलेस के अंदर दाखिल हो जाते हैं, मगर जॉर्ज यहीं पर बैठा है। जॉर्ज इवान को देख करके घबरा जाता है। इवान समझाना शुरू करता है जॉर्ज को। वो कहता है कि जैन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, एक बार उसने मुझे मारा और उसे जो चाहिए वो मिल गया, तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इन बातों को सुनने के बाद जॉर्ज मान जाता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी यहाँ का जनरल आता है अंदर। वो जैसे ही इवान को देखता है उस पर गोली चला देता है। तब मेसन जाता है क्लेयर को बचाने के लिए। तभी इवान अपनी बंदूक निकालता है और वो मार गिराता है जनरल को। तभी इनकी नजर पड़ती है जॉर्ज पर। ये लोग देखते हैं कि जॉर्ज को गोली लगी है। वो इवान के गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। इवान बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि उसने अपने नेफ्यू को खो दिया। इसी बीच इस कमरे के अंदर पल्डनियन सोल्जर्स चले आते हैं, सब बंदूक तान देते हैं इवान पर। तब इवान उनके सामने खड़ा होता है और भाषण देना शुरू करता है। उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आखिर असली दुश्मन कौन है और वो लोग क्या चाहते हैं। इन सारे लोगों की जान खतरे में है, उनका असली दुश्मन है कर्नल जैन है। तभी धीरे धीरे करके कर्नल जैन के लोग आना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब वो लोग गोली चलाते उससे पहले पल्डनियन सोल्जर्स उन पर टूट पड़ते हैं। तब चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। इवान, मेनस और क्लेयर ये तीनों डेस्क के पीछे आकर के छुप जाते हैं। क्लेयर इन सारी चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही है। अब मेनस कहता है कि मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं तुम दोनों को सेफ रखूं। वो उन्हें लेकर के पीछे आने लगता है, लेकिन जैन को इन बातों का एहसास हो जाता है। वो भी अपने आदमियों को लेकर के इनके पीछे पीछे आता है। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। मेसन एक एक करके सारे लोगों को मार रहा है। जब ये लोग निकलने वाले होते हैं तो मेसन क्लेयर और इवान को कहता है कि तुम दोनों पहले यहाँ से निकलो। जब वो लोग जाने लगते हैं तभी जैन टूट पड़ता है। मेसन पे इन दोनों के बीच बहुत देर तक घमासान लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के दौरान जैन कहता है कि मैंने ही मरवाया था तुम्हारे सारे साथियों को, लेकिन तुम जिंदा बच गए। तब मेसन को एहसास होता है कि वो अब तक बेकार ही इवान को दुश्मन समझ रहा था, जबकि असली दुश्मन तो जैन है। जैन अब चाकू घुसाने की कोशिश करता है मेसन के गले में। तभी यहाँ पर क्लेयर आ जाती है और वो जैन को बेहोश कर देती है। तब ये लोग नीचे आने लगते हैं, लेकिन रेबलस की तादाद बहुत ही ज्यादा है। वो चारों तरफ से गोलियां चला रहे हैं। जब इन चीजों को मेसन देखता है तब वो एक मशीन गन उठाता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। क्लेयर इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही है। ये लोग जानते हैं कि कभी भी ये लोग इन सारे रेबलस को नहीं हरा पाएंगे, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन मेसन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, वो ऐसे ही इनसे लड़ते रहता है। तभी थोड़ी देर के बाद ये लोग देखते हैं कि इनके लिए मदद आ चुकी है। अब बाहर के सारे सिपाही मारने लगते हैं रेबलस को और बाकी सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबके सब बहुत ही ज्यादा खुश हैं। खास करके यहाँ के आम लोग। जैसे ही क्लेयर को वक्त मिलता है वो अपनी पूरी रिकॉर्डिंग को ब्रॉडकास्ट करवाती है।
ताकि पूरी दुनिया को सच्चाई पता लग सके। जल्दी ही पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि असली दुश्मन कौन है। हर जगह से अब मदद आने लगती है। जेनी भी मेसन को देखती है टीवी पर, तब वो खुश हो जाती है। जैसे ही मेसन को वक्त मिलता है वो वापस आता है। अपने घर पर उसे देखने के बाद उसकी बेटी बहुत खुश होती है और जेनी भी फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद मेसन के फोन पर एक संदेश आता है। ये संदेश भेजा है इवान ने। मैसेज में लिखा है कि उसने मेसन के लिए एक गिफ्ट भेजा है। मेसन तुरंत जाकर के अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है। तब उसे पता लगता है कि उसके लिए इवान ने $5 मिलियन भेजे हैं। इन चीजों को देखने के बाद मेसन खुश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।